पूर्व जन्म की ये अमेजिंग घटना, ये एक सच्ची घटना है और ये सबक है उन लोगों के लिए जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा करके उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं और जब सामने वाला प्रॉपर्टी के पैसे वापस नहीं कर पाता, गिरवी रखे हुए धन को या प्रॉपर्टी को नहीं छुड़वा पाता, तो उस पर उनका हक हो जाता है। ठीक है, लीगल तरीके पे शर्त के मुताबिक वो मालिक बन जाते हैं, लेकिन मजबूरी में दबा हुआ इंसान जो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, बाद में वो किस तरीके से कई जन्मों का दुश्मन बन जाता है, ये आप इस पूर्व जन्म की घटना में देखेंगे। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस आकाशिक की वैलिडिटी दो तरह से पता की जा सकती है। पहली, उस गांव का नाम जिसका जिक्र महिला ने नहीं किया था और मैंने गांव का नाम बताया, वो गांव उनके जो कहते हैं ना पूर्वजों की प्रॉपर्टी वहां पर है। तो जब भी कोई आकाशिक के लिए आता है तो वो अपना जो पर्सनल, जो काफी सालों से जहां वो रह रहे होते हैं, 25 साल, 30 साल, 40, 50 साल से जहाँ रह रहे होते हैं, वो जनरली उस शहर का नाम बताते हैं। वो ये नहीं बताते कि कौन से गांव में कई जनरेशन पहले वो रहा करते थे। ऐसी वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ऑब्वियसली वो नहीं देते। तो उन्होंने, महिला ने गांव का नाम तो नहीं बताया था, लेकिन इस आकाशिक रीडिंग से क्लियरली उनके जो फोर फादर्स के विलेज है जहाँ से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, वहाँ का नाम बताया गया। मैंने नाम बताया कि ये नाम है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। आगे मैं सारी डिटेल्स दूंगी। दूसरी, ये महिला जिनके हस्बैंड, इन महिला के हस्बैंड को मैं विजय सिंह नाम से बुलाऊंगी। इस जीवन में उनका जो भी नाम हो मैं विजय सिंह से बुलाऊंगी ताकि आप इस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लें। तो विजय सिंह जी की आकाशिक चल रही थी और आकाशिक में विजय सिंह के गांव को देखा गया। और दूसरी चीज, मैंने इस महिला से कहा कि ये विजय सिंह जी जो है, इस जीवन में कोई एक कैरेक्टर है जो मेल रूप में है और इनके काफी क्लोज है, काफी क्लोज है। और वो कहते हैं ना कि मतलब जो बहुत बड़ा सपोर्टर जो होता है, वो बहुत बड़े सपोर्टर है और वो मेल रूप में है, फैमिली में ही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके कजन या कोई ऐसे हैं। इस बात को भी महिला ने वेरीफाई किया था कि हाँ, इनके एक कजन है जो इनके बहुत सपोर्ट में रहते हैं और सारी बातों में सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं विजय सिंह के जो फादर हैं, उनके बहुत प्रॉपर्टी है, काफी धन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विजय सिंह के जो फादर है वो दो भाई हैं और विजय सिंह के जो चाचा हुए यानी कि फादर के भाई, वो इनके सारे प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा करना चाहते हैं। और विजय सिंह के चाचा से ज्यादा इंटरेस्ट विजय सिंह के चाचा की बहू को है। वो काफी मेन रूप से लीड कर रही है। ये जो विजय सिंह के चाचा का है कि मैं सारी प्रॉपर्टी मतलब मैं लूंगा, इवन कि जिस घर में ये लोग रह रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो उस घर को भी लेना चाहते हैं। और उनका कहना है कि अगर तुम लोग इस घर में रहोगे तो तुम्हें इसका दाम देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तभी तुम रह सकते हो। विजय सिंह के चाचा से ज्यादा ये दबाव उनकी चाचा की बहू डाल रही है। तो यहाँ पर ये जानना चाहते थे विजय सिंह और इनकी पत्नी कि चाचा की बहू से इनका क्या रिश्ता है, क्यों वो इतनी दुश्मन बन के बैठी है। चाचा से ज्यादा चाचा की बहू इनके दुश्मन बन के बैठी है और वो ही अपने सास ससुर को यानी कि इनके चाचा चाची को भड़काती रहती है। चाचा चाची एक बार को सॉफ्ट हो भी जाए, लेकिन बहू सॉफ्ट नहीं पड़ने देती। बहू अपने हस्बैंड को और इनके चाचा चाची को वो भड़काती है। तो क्या कारण है, क्यों इन लोगों को ये प्रॉपर्टी को इस तरीके से ये नौबत आ गई। मेंटल पीस तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं आगे क्या होगा। इसमें और भी कुछ लीगल इश्यूज थे, लेकिन मैं शॉर्ट में इतनी चीजें बता रही हूँ। तो जब इनका आकाशिक किया गया तो आकाशिक में सबसे पहले ये दिखता है कि बिल्कुल गांव का सीन दिख रहा है। बिल्कुल गांव जैसे होता है ना, गांव गांव में एक झोपड़े जैसा दिख रहा है और उस झोपड़े में एक महिला दिख रही है। महिला बहुत मतलब कम एज की भी नहीं है, लेकिन बड़ी भी नहीं है। महिला की जो एज है, यही कोई दिख रहा है कि 26-27 के अराउंड की वो है। और वो झोपड़ी में जो महाराष्ट्र में जैसे लहंगे वगैरह जो ट्रेडिशनल परिवारों में पहनते हैं ना, उस तरीके का उसने कुछ पहन रखा है। और वहां पर वो उस घर में खाना बना रही है, घर में खाना बना रही है। और वहां पर एक बुजुर्ग आदमी भी बैठे हुए हैं और एक जो यंग आदमी है, महिला के हस्बैंड भी बैठे हुए हैं वहां पर। महिला वहां पे खाना बना रही है झोपड़े में और काफी गरीबी झलक रही है। महिला का चेहरा बहुत उदास है। जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि महिला का चेहरा इतना उदास क्यों है, तो मुझे दिखता है कि एक छोटा बच्चा है, लगभग वो छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है,
7-8 साल की उम्र का बच्चा है, थोड़ा कम ही होगा इससे, वो वहाँ पे सोया हुआ है और उसको महिला उसको कपड़े से ढक के रखी हुई है, चादर ओढ़ाई हुई है और वो लड़का बीमार चल रहा है। वहाँ पे ये भाव पता चल रहा है कि लड़का बीमार है, इन्होंने लोकल वैद्य वगैरह से उसकी चिकित्सा करवाई है, लेकिन लड़के को आराम नहीं मिल रहा है। अब जो वो महिला है, वो जिसका बच्चा बीमार है, वो अपने पति को कह रही है कि जाओ और सरपंच से कुछ पैसे लेके आओ ताकि हम शहर में जा करके इसका इलाज करवा सके। बहुत दुखी है वो महिला। तो इसके पति, महिला के कहने पर इसके पति वहाँ पे सरपंच के पास जाते हैं, गांव के जो सरपंच है वहाँ पे जाते हैं और उनसे कुछ पैसे मांगते हैं। सरपंच का कहना है कि मैं पैसे तो दे दूंगा, उन्होंने शायद पहले से भी कुछ पैसे ले रखे हैं, तो वो कहते हैं मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी जमीन जो है वो गिरवी रखनी पड़ेगी। ये जो परिवार है वो किसान परिवार है, जो महिला की मैं बात बता रही हूँ वो एक किसान परिवार है। जमीन बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी टुकड़ी जमीन की है, लेकिन फिर भी है। तो ये बोलते हैं ठीक है, मुझे मेरे बच्चे का इलाज करने के लिए आप पैसे दे दीजिए, मैं जमीन गिरवी रख देता हूँ आपके पास। तो वो सरपंच जो होते हैं, इन्होंने उनको पैसे दे दिए और जमीन गिरवी रखवा लिया। सरपंच के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है, कम उम्र के ही वो लड़के हैं, लेकिन बहुत मासूमियत झलक रही है, बहुत ही मासूमियत झलक रही है उस लड़के में। उस लड़के को ऐसा दिख रहा है कि आगे चल करके वो इसके सरपंच के बाद वो जगह लेने वाले हैं, वो सरपंच बनने वाले हैं। गांव का नाम मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे PALLI दिखाई दिया। इसे पाली पढ़ लीजिए, पल्ली पढ़ लीजिए, जो भी पढ़ लीजिए। महिला को जब मैंने गांव का नाम बताया कि ये पाली है, तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा जो पैतृक गांव है, जहाँ से ये लोग काफ़ी वर्ष पहले आ चुके हैं, जो एक गांव होता है उसका नाम वाकई में पाली है। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने PALLI देखा, अब इसे आप पाली पढ़िए, पल्ली पढ़िए, जो भी पढ़ सकते हैं। महिला को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि हाँ, सच में हमारे पैतृक गांव का नाम यही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आकाशिक बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। वो जो मासूम से लड़के दिख रहे हैं उनको मैं विजय सिंह के नाम से आइडेंटिफाई करती हूँ, जिनकी पत्नी ने आकाशिक कराया। अब बात करते हैं कि आखिर इतने दुश्मन इनके चाचा की बहू, विजय सिंह के चाचा की बहू इतने दुश्मन बन के क्यों बैठी है। तो जब इनके यहाँ उन्होंने पैसे लिए, बेटे का इलाज कराया, बेटा ठीक भी हो गया, लेकिन अपनी गरीबी के कारण और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं उसके कारण विजय सिंह के जो फादर हैं उनको पैसा वापस नहीं मिल पाया, यानी कि जो सरपंच है उनको पैसा वापस नहीं मिल पाया और उन्होंने जमीन नहीं लौटाई। जमीन नहीं लौटाई तो इस बात का वो महिला जो अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसा ली थी, उस महिला को बहुत रोष था, उसे अपनी जमीन को लेकर के बहुत मोह था, बहुत प्यार था अपनी जमीन से। इन लोगों ने लाख कोशिश के बाद भी उस जमीन को नहीं छुड़वा पाया और जो सरपंच है उन्होंने उनका जमीन वापस नहीं किया। वो महिला वो रोष उस जन्म से कैरी कर रही थी, क्योंकि उसके जमीन का टुकड़ा उसके हाथ से निकल गया था। उस जीवन में तो वो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि ये सरपंच थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो महिला उसके बाद बहुत गुस्से में दिख रही थी, बहुत गुस्से में। ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर सकती हैं, मतलब वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन वो कुछ करने के लायक थी नहीं, क्योंकि वो गरीब थी, इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद ये दिखता है कि इसमें एक ट्रांजिशन फेज दिखा है। ये एक मतलब रिमार्केबल बात है। इसमें क्या हुआ कि जैसे पहले 18th सेंचुरी से की चीज़ें दिख रही थी, उसके बाद चीज़ें 19th सेंचुरी में दिखने लग गई, और 19th सेंचुरी में जब चीज़ें दिखने लग गई तो फिर उसमें इस तरीके का दिखा है कि सरपंच की डेथ हो गई है। वो जो सरपंच हैं उनकी डेथ हो गई है, और ये विजय सिंह जो हैं, जिनको मैंने बताया कि वो लड़का उनके पीछे खड़े थे, सरपंच के पीछे भोले भाले से लड़के, वही विजय सिंह इस जीवन के विजय सिंह है, यानी कि वो इंसान जो आकाशिक जिनका हो रहा था, और वो उनको सरपंच बना दिया गया। लोग इस तरीके से क्लियरली दिख रहा है कि जो सरपंच हैं उनकी बॉडी को लेकर के लोग जा रहे हैं उनका दाह संस्कार करने के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि अब विजय सिंह सरपंच बन गए हैं, और विजय सिंह सरपंच बनने के बाद काफ़ी कुछ अच्छे काम करते हैं, काफ़ी कुछ। इनके अंदर एक सॉफ्ट हार्ट है, इनके अंदर इन्होंने थोड़े स्कूल भी बनवाए हैं, थोड़े प्याऊ का भी इन्होंने निर्माण कराया है। तो ये सब देख करके ये भाव आ रहा है कि विजय सिंह के लाइफ में स्ट्रगल तो है अभी, लेकिन उनकी लाइफ इतनी बुरी भी नहीं है, उनकी लाइफ पे काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है।
तो ये बात मैंने जब आकाशी के बाद उनकी पत्नी को बताई तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम, ये आप सही कह रही हैं, स्ट्रगल आते हैं लेकिन सॉल्यूशन भी उसके साथ आ जाता है। तो इनकी लाइफ में वैसी प्रॉब्लम नहीं आती कि अटके पड़े हैं। खैर, विजय सिंह वहाँ के सरपंच बने। उन्होंने गांव के विकास के लिए काफ़ी कुछ किया, गांव के लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसे वो सॉल्व नहीं कर पाए। उसमें एक चीज़ थी कि इस गरीब किसान को उसकी ज़मीन वापस वो नहीं दे पाए, विजय सिंह नहीं दे पाए। तो उस जीवन का जो गुस्सा है और जो ब्याज है वो इस जीवन में इनके परिवार को चुकाना पड़ रहा है। इस जीवन में वो जो महिला छोटे बच्चे की माँ थी, वही महिला इस जीवन में इनके चाचा की बहू है, वही महिला इस जीवन में इनके चाचा की बहू है। और जब मैंने चेहरे का मिलान कराया, बताया, तो इन लोगों ने उस चीज़ को वेरीफाई भी किया और ये उस चीज़ को आइडेंटिफाई भी कर पाए। मैंने इनसे फ़ोटोज़ मंगाए सारे लोगों के कि किनका क्या मतलब चेहरा है, कैसे क्या दिखते हैं वो भाव देखने के लिए। उसके बाद इन्होंने बताया, फिर जब मैंने इन पे कहा था कि एक कोई है जो बहुत क्लोज है, बहुत ही मतलब अच्छे रिश्ता है, वो भी इनके एक चाचा के बेटे ही निकले। और वो जो महिला का बेटा जो बीमार था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई, वो महिला का बेटा इस जीवन में इनकी चाची का पोता है, यानी कि इनकी जो भाभी हुई चाचा की बहू, उनका बेटा है। और वो भी अपनी माँ के साथ वैसे ही खड़ा है कि ये घर चाहिए, ये प्रॉपर्टी चाहिए, पूरी तरीके से दुश्मन बन के खड़ा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक बार कुछ चीज़ें हम भले ही ले लेते हैं, लेकिन अगर हम टाइम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरा करते हैं या चीज़ों को नहीं लौटाते हैं तो कई बार हमें उसके एडवर्स सिचुएशन देखने पड़ते हैं। यहाँ पर ठीक है, पैसे के लिए उन्होंने ज़मीन को गिरवी रख दिया, मानते हैं इस बात को, लेकिन समय गुजरने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो रोष इनके अंदर रह गया, वो आत्मा के अंदर ये गुस्सा रह गया कि थोड़े से पैसे के लिए हमारी ज़मीन चली गई, थोड़े से पैसे के लिए ज़मीन चली गई। उस समय मजबूरी में उन्होंने ये सौदा कर लिया, लेकिन ये सौदा उस वक्त की मजबूरी थी उनकी। लेकिन जब उनका बेटा ठीक हो गया, चीज़ें ठीक हो गई, तो उनको ये सौदा बहुत महंगा पता चला कि बहुत महंगा है। हालांकि उस वक्त पैसों की नीड क्या आ गई उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन वो यही रोष कैरी कर रहे हैं, यही गुस्सा कैरी कर रहे हैं और उनको लगता है कि कैसे भी करके हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए। उस टाइम पे उस ज़मीन की जो कीमत रही होगी और जो ब्याज जुड़ते हैं वो सब आज के इनकी प्रॉपर्टी के बराबर ही है, जिसपे वो लोग आंखें गड़ा के रखे हुए हैं कि किसी भी हाल में नहीं देंगे, तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा या प्रॉपर्टी अगर चाहिए तो फिर इतने पैसे हमें दो। इनको ये सलाह दिया गया कि आप ये जो भी सोल्स हैं, जो भी आत्माएं हैं, उनसे माफ़ी मांगिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए, ताकि साथ जो भी कार्मिक अकाउंट है वो सेटल हो और वो आत्माएं माफ़ कर सकें। क्योंकि यहाँ पर गुस्सा और रोष वाली बात है और इसका कोई एंड नहीं होता है। कब कौन किस बात का अकारण ही आपका शत्रु बन के बैठ जाए उसका भी कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर इनको माफ़ी प्रार्थना की टेक्निक बताई गई और इनको कुछ उपाय कहा गया, उसके उपाय बताया गया कि आप ये चीज़ें कीजिए, धीरे धीरे करके चीज़ें सेटल होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको उन लोगों की आत्माओं से माफ़ी मांगनी है जिन लोगों की आत्माएं इतना रोष, इतना गुस्सा सहन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको उनसे पीछा छुड़ाना है तो आप ये चीज़ कीजिए। कभी कभी लोग अकारण ही हमारे शत्रु बन जाते हैं और कभी कभी प्रेशर में आ करके कोई सौदा करने के बाद जब ये एहसास होता है कि मैंने ये सौदा गलत कर लिया तो वो शत्रु बन जाते हैं। तो ये कहानी इसी में से एक है। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।